स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखिए कल के लिए हम मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि आज जो एफआईआई ने क्या किया है, ये आपको पता होना चाहिए कि आज भी इनने सेलिंग कर ही दी है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें फाइनल, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 1893 मतलब 1893 मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1893 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग की है। और डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई ने यहाँ पर 2173 करोड़ के आसपास की बाइंग की। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एफआईआई अभी भी सेलिंग ही कर रहे हैं। दिख रहा होगा आपको, ये 30 तारीख है, 30 तारीख का डेटा है। और यहाँ पर जितना जो नेट वैल्यू हम देख रहे हैं, वो नेट वैल्यू यहाँ आपको देखने को मिल रही है एनएससी की साइट पर। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कहने का मतलब वही हो रहा है कि अभी भी एफआईआई सेलिंग ही कर रहे हैं। जब तक ये पॉजिटिव नहीं होंगे ना, तब तक मार्केट को एक तरह से हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या, हमारे लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट बढ़ता जा रहा है, रुपया हमारा जो है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। इसलिए डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कल का ही मार्केट अभी शुरू नहीं हुआ है, जो लास्ट टाइम में जो, क्योंकि इनका अभी शाम को चालू होगा। आपको भी पता है कि वहाँ पर यूएस में मार्केट 7 बजे खुलता है तो 1:30 बजे रात तक चलता रहता है। तो ये आज मंडे है, तो ये आज खुलेगा शाम को, तब जाके आपको देखना है कि कल इसमें क्या हुआ, तब आप थोड़ा सा वहाँ पर आपका डिसीजन ले सकते हो। तो ये जो लास्ट टाइम में जो हुआ था उसका तो हम देख ही चुके हैं। और अभी क्या हुआ, अब देखो, जब डीआईआई सेलिंग करते हैं तो उनका एक सिग्निफिकेंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वो सिग्नल क्या होता है वो देख लो आप थोड़ा सा। तो यहाँ पर सिग्नल क्या होता है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब डीआईआई सेलिंग करते हैं, सॉरी एफआईआई सेलिंग करते हैं, तो उनका सिग्नल क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। देखो, जो ये पहले घंटे में अगर आप देखोगे तो पिछली बार भी यहाँ पर आप जितनी भी बार देखोगे ना, कि देखो पहले घंटे में मार्केट को ऊपर उठाया किसने, डीआईआई ने। ठीक है। और यहाँ उसके बाद एफआईआई ने सेलिंग कर दी तो गिर गया। फिर यहाँ पर पहले घंटे में मार्केट किसने उठाया, डीआईआई ने, और फिर एफआईआई ने सेलिंग कर दी, मार्केट गिर गया। तो जहाँ पर भी आप देखोगे ना, अभी आप 1 महीने का चार्ट पूरा देखो, जहाँ पर भी डीआईआई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डीआईआई ने उठाया, फिर एफआईआई ने सेलिंग कर दी, फिर यहाँ पर उठाया, फिर सेलिंग कर दी। मतलब कहने का मतलब क्या है, डीआईआई बेचारा पूरा जोर लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और यहाँ से जो एफआईआई है वो लास्ट में मतलब सेलिंग कर देते हैं, और फिर यहाँ पर सबकी बैंड बच जाती है। तो यहाँ पर जब भी आप मार्केट को देखोगे ना, कुछ दिनों का ट्रेंड देखो आप, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी कोशिश की, फिर मार्केट नीचे ही आना पड़ा आखिर में, यहाँ पे कोशिश की, नीचे आना पड़ा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोशिश की, फिर वहाँ पर साइडवेज रह गया। ठीक है। और भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं 1 घंटे का चार्ट लेकर बैठा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि 1 घंटे से थोड़ा सा ये पता चलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर इन्होंने गिराया था तो यहाँ पर इन्होंने बाइंग कर दी, लेकिन फिर भी मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पाए, यहाँ से पूरा गिरा दिया। यहाँ पर भी गिराया था इन्होंने, जो हमारा डीआईआई ने, इन्होंने कोशिश की ऊपर ले जाने की, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट हाफ में क्या कर रहे हैं, मैं तो फर्स्ट हाफ में वो सेलिंग कर रहे हैं और फिर डीआईआई बेचारे ऊपर लेके जा रहे हैं, या वो सेकंड हाफ में सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेकंड वाला, तो ये 12 बजे बाद यहाँ पर पूरा मार्केट नीचे डाउन कर दे रहे हैं। चलिए अब ये सब छोड़ते हैं हम लोग, हमारा जो मेन पॉइंट है वो है कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे कल। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ ट्रेंड लाइन मैंने लगा के रखी है, आपको पता था पहले से भी, मैंने आपको बता के रखा था कि देखो ये वाले पॉइंट, ये तो आज का बना, ये हमने पहले से ही लगा के रखा था निफ्टी 50 पर। तो अब देखो हमारा जो एक यही एंगल था कि हम यही सोच रहे थे कि ये वाला यहाँ से एक ब्रेकआउट हो जाए, यही हमारा प्लान था। लेकिन क्या हो गया, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो चुका है। अब ब्रेक डाउन हो चुका है, रीटेस्ट कर सकता है, या फिर यहाँ साइडवेज हो सकता है, और फिर उसके बाद में या तो नीचे या फिर ऊपर की साइड में मोमेंटम करेगा। तो आपको याद रखना है कि नीचे की साइड में मोमेंटम करेगा तो बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में हो सकता है। वो कहाँ तक हो सकता है, चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा नया साल होना चाहिए था, वो नया साल तो मतलब यहाँ से मार्केट ने ख़त्म ही कर दिया, जाते जाते दिसंबर में पूरा यहाँ पर गेम एंड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सपोर्ट है आपको दिख रहा होगा 23,500 का सपोर्ट हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 23,200 300 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मार्केट आएगा और इसके बाद ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है।
फिलहाल में अगर हम लोग यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं तो उसको एनालिसिस कर लेते हैं। उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सेलर है ना, इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल है अभी हमारे लिए। अगर मैं यहाँ से बाइंग कर भी देता हूँ तो यहाँ से मेरी हिम्मत कहाँ तक होगी, यहाँ तक, बस 23,700 तक। इनको टारगेट नहीं किया जा सकता। अगर हम इनको टारगेट करेंगे तो ये पहले से ही भाग जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक तरह से कुछ नहीं, यहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है यहाँ पर आने की। मतलब यहाँ ये रेंज हमारे लिए आखिरी रहेगी। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारे लिए आखिरी रहेगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो भी यहाँ पर ये आखिरी रहेगी। तो ये आप याद रखिए, यहाँ पर कहीं आता है तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा जो ओपनिंग कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपनिंग होना चाहिए, फिर यहाँ पर जाना चाहिए मार्केट, फिर यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, या फिर हमारा मार्केट बॉटम में ओपन हो थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन होगा तो ये जो बायर्स आए होंगे इनका ऐसे हिट हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, थोड़ा सेलर को परेशान करने के लिए इनको, और यहाँ पर मार्केट में बायर्स को बुला के उनका एसएल खाने के लिए मार्केट इस तरह से बना पाएगा। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन हो गया तो थोड़ा सा मार्केट इसको लाइन को टच करके फिर इस तरह से आ सकता है। तो कल भी हम सेलिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग के साथ। क्या हमारा एसएल कहाँ पर रहेगा, क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा व्यू है आज का। और ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 मिनट में कोई ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन तो अभी हमारे पास में कोई देखने को मिल नहीं रही। यही ट्रेंड लाइन है हमारे पास में। यहाँ पर ये जाके टच हो सकती है और यहाँ से मार्केट इस तरह से गिर सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसके ऊपर पास में जाएगा और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है निफ्टी 50 पर। ये आपको समझ में आ चुका है। बैंक निफ्टी पर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास में जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो सपोर्ट था, एक तरह से वो सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, टूटा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो सपोर्ट बना हुआ टूटा तो नहीं है, लेकिन टूटने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर हो चुकी है। और जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी ने एक मोमेंटम दिया है, आपको दिख रहा होगा कहाँ से, मतलब एक तरह से 52,000 के आसपास से जाकर वापस से 51,000 को तोड़ दिया। मतलब बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो क्या एसएल खाए जा सकते हैं, कौन से एसएल नहीं खाए जा सकते। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो एसएल है, ये वाले एरिया, तो यहाँ पर मार्केट पहुँचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तो आज छोड़ दी हमने। अब हमारे पास में जो पॉइंट बचा है ये वाला 51,250 के आसपास का, ये हमारे लिए एक पॉइंट बन सकता है और यहाँ से मार्केट जाकर नीचे आ सकता है। अब मार्केट यहाँ पर खुल गया तो यहाँ पर जाकर वापस से आ सकता है, या डायरेक्ट मार्केट यहाँ पर खुलकर सीधे नीचे आ सकता है। हाँ, यहाँ पर कहीं से नीचे खुला तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखने को मिल रहा है तो हमको कल भी सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से सेलिंग करना, क्योंकि कल मार्केट के थोड़े से या तो मार्केट डाउन साइड में चला जाए या फिर साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अभी हमारे पास में ये ट्रेंड लाइन है, इसी को सब टेस्ट कर रहा है और टेस्ट करके नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिलेगा, या फिर धीरे धीरे ऊपर की साइड में यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें काम करती है तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास में कोई ट्रेंड लाइन ऐसी बनती हुई भी नहीं दिख रही है, और अगर मैं यहाँ पर बनाना भी चाहूँ तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, कि यहाँ पर कोई ऐसी ट्रेंड लाइन बन जाए। तो फिलहाल में यहाँ पर ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई नहीं दिख रही मेरे को, जिससे कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि यहाँ पर आप इस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को यहाँ से इस तरह से मिलाऊँ, तब ये देखो ये लाइन तो मेरे को अलग से ही लगानी पड़ेगी, ये वाला। तो 1 मिनट हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इस तरह से हम लोग इसको प्लानिंग कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से ये सारी की सारी नीचे वाली हटा ही देते हैं हम लोग, ये वाली। तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, और इसमें अगर आप देखोगे तो क्या हो सकता है कि दोबारा से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहाँ से इसका, यहाँ से जाके एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 2 ही पॉइंट हमारे पास में है ऊपर की साइड में, या तो आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो या आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो।
और नीचे की साइड में तो आपको पता है कि नीचे की साइड में कोई लिमिट है नहीं, अभी मार्केट नीचे कितना भी जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।